परसिस्टेंस का मतलब देख लिया है, और परसिस्टेंस का मतलब है इसरार, जिद। अगर हम जिद को लें तो कोई शख्स क्यों जिद्दी होता है, राइट? आप किसी को समझ लो परसिस्टेंस को समझने के लिए। तो अमूमी तौर पर लोग जिद तब करते हैं जब वो किसी चीज़ के बारे में बड़ा श्योर होते हैं कि जी बस मैंने यही करना है, जो मर्ज़ी कर लो, आप राइट कर लो, लेफ़्ट कर लो, आप जो मर्ज़ी स्टोरी करा लो। लेकिन जो ज़िद्दी लोग होते हैं वो आपकी किसी बात के अंदर नहीं आते। आप उन्हें जो मर्ज़ी कहो कि यार तुम ये नहीं कर पाओगे, ये काम बुरा है, ये काम अच्छा है, या तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन ज़िद्दी आदमी की एक ही रट होती है कि वो आपकी बात के ऊपर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है जी। तो अब हम लोग परसिस्टेंस को समझते हैं ये कैसे होगा। नंबर 1, जिस तरह थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर नेपोलियन हिल लिखता है कि यू मस्ट हैव अ बर्निंग डिज़ायर, कि आपकी जो बर्निंग डिज़ायर है, आपके अंदर जो भी करना चाहते हो, ई कॉमर्स का बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हो, अपनी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप ज़िंदगी में कोई बिज़नेस करना चाहते हो, आप कुकिंग सीखना चाहते हो, तो आप वो ज़िद, वो परसिस्टेंस कैसे लेके आओ। तो नंबर 1 आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। अब बर्निंग डिज़ायर कैसे पैदा हो? मसलन मैं पिछले 10 सालों से अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट लूज़ नहीं होता। जैसे ही मेरे सामने मीठी चीज़ आती है तो मेरी सारी जो है कंट्रोल मेरा मैं अपने आप से खो देता हूँ, राइट? तो अब उसके अंदर क्या किया जाए? तो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आप थोड़ी सी ख्वाहिश पैदा करो। नंबर 1, आप उस ख्वाहिश को पैदा करो, उसके बारे में बार बार बात करना शुरू कर दो। जिस तरह मैं अब देखता हूँ मुझे वेट कम करने के लिए कौन सा फूड को देखना है, फूड को पढ़ रहा हूँ कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा फूड क्या क्या काम करता है, और किस तरीके से हम लोग सिर्फ फूड मैनेज करके बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं जो है एक्सरसाइज करने के अंदर परसिस्टेंट नहीं हूँ। तो इस सूरत में मैं क्या करता हूँ, मैं ई कॉमर्स में आगे पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो एक बर्निंग डिज़ायर थी, आया वो बर्निंग थी या नहीं थी। दूसरा जो मैंने काम किया, वो काम मैंने ये किया कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर से ऐसे तमाम लोग जो मुझे ये बोलते थे तुम नहीं कर सकते हो, जो नेगेटिव लोग थे, मैंने उनको अपनी ज़िंदगी से फ़र्क करना शुरू कर दिया। अब कोशिश करता हूँ उनके साथ कम बैठूं, उनके साथ कम डिस्कशन करूं, क्योंकि आप जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर रहे हो, कुछ करने की, कुछ बदलने की, वो नहीं कर पा रहे, तो वो आपको भी उसी एनर्जी के साथ अपने साथ ले जाएंगे। तो नंबर 1 आपको डिज़ायर क्रिएट करनी है। नंबर 2 आपको क्या करना है, आपको ऐसे सारे नेगेटिव लोग अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं जो किसी सूरत के अंदर भी आपको डीमोटिवेट करें। ये कोई भी हो सकता है। अगर आप उनको नहीं निकाल सकते तो आप कोशिश करो उनको अवॉइड करने की। नंबर 3, आप ऐसे तमाम लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो सेम फील्ड के अंदर है। मसलन मैं बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ लेकिन मैं परसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं योगा करना चाहता हूँ लेकिन मैं परसिस्टेंट नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी के अंदर देखा कि कौन से लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कौन से लोग योगा करते हैं। तो मैं वहाँ पर जाके बैठना शुरू कर दिया। तो कुछ अरसे बाद वहाँ पर दोस्ती होना शुरू हो गई। दोस्ती होने के बाद फिर ये सिलसिला हुआ, दावतें, और सिलसिला यूँ चलता हुआ। अब जब आप नहीं जाते हो तो लोग आपको खींच लेते हैं, कॉल आ जाएगी, पूछेंगे हालचाल, पूछेंगे आपको। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसी कल्चर का हिस्सा बनते जाते हो। तो आपने जो भी काम करना है, मसलन मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स मतलब की न्यूज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर आपने पॉलिटिशियन नहीं बनना, मतलब आप इंजीनियर बन रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हो, आप ई कॉमर्स सीखना चाह रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाह रहे हो, और भाई पॉलिटिक्स को क्यों फॉलो कर रहे हो, पॉलिटिशियंस को क्यों फॉलो कर रहे हो? आपने क्या कर लेना है, वो जो तमाशा लगा हुआ है वो लगा हुआ है भाई, खुदा का वास्ता है। आपको क्या फॉलो करना है? सपोज मुझे क्या करना है, मेरी भी डेटा फीड के अंदर ऐसे ही बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ आया करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन तमाम लोगों को क्या किया, अनफॉलो करना शुरू कर दिया। वो मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर तो हैं
मेरा जो डेटा फीड जा रहा है वो उससे ज़रूर इस्तेफादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये उनका फीड देखने के बाद इस चीज़ का फ़ैसला किया कि मुझे इनसे पॉलिटिकल न्यूज़ वॉच नहीं करना। उसकी बजाय मैंने क्या किया, मैंने उन तमाम दुनिया के टॉप 50 डिजिटल मार्केटर्स, ई कॉमर्स गुरुज़ की लिस्ट निकाली फेसबुक के ऊपर, और मैंने 1 बाय 1 करके उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ फॉलो करना शुरू किया, मैंने फेसबुक का जो फंक्शन है सी फर्स्ट उसको क्लिक करना शुरू कर दिया। इससे जो मेरा डेटा फीड है वो इंटायरली बदल गया। अब जब भी अपनी फेसबुक पे लॉगिन करोगे तो बजाय ये कि आप किसी भी तरह का वहाँ पर न्यूज़ पढ़ो, तो आप उसके रिएक्शन के अंदर आपका माइंड जो है जैसी इनपुट ले रहा है तो उससे आउटपुट भी वैसी देगा। तो आप उसकी बजाय मुझे क्या न्यूज़ आना शुरू हो गई, ई कॉमर्स की, डिजिटल मार्केटिंग की, आईटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बिग डेटा की, मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं उनकी। तो क्या आना शुरू हो गया कि मेरे पास पॉजिटिव थाट्स जो हैं सुबह से आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं कहीं पर डीमोटिवेट हुआ हूँ तो किसी न किसी जो पॉजिटिव एनर्जी है मुझे अपने साथ आगे लेके चलेगी। तो ये जनाब हो गई 3 चीज़ें। चौथी चीज़ जो हम लोगों को मैं समझता हूँ परसिस्टेंट रहने के लिए ज़रूरी है, और वो है आपका एक जंतर मंतर बोलना। आप जिस चीज़ को वजूद देना चाहो उसका जिक्र शुरू करो, तो अल्लाह उसको वजूद दे देगा। तो आप जो करना चाहते हो उसको बोलना शुरू कर दो। आप ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो उसको बोलना शुरू कर दो। आप रात को तस्वीर पढ़ना शुरू कर दो कि यार मैंने जो है ई कॉमर्स बिल्ड करना है, बिजनेस बिल्ड करना है, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी फ्यूचर स्किल्स हैं, तो उसकी तस्वीर पढ़ना शुरू कर दो। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कुछ अरसे के अंदर आप देखोगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देगा, और आपकी जो लाइफ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वजूद के अंदर आएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कुन, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है ना, और फयाकून। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को वो अपनी हर सलाहियतों में से जो सलाहियतें हैं, जो उसके नाम है 98 या 99 नाम है, उन सारे नामों की अल्लाह ताला ने थोड़ी थोड़ी सी सिफ़ात इंसान को भी अता दी है। जिस तरह वो रहीम है तो रहम का जज्बा हमारे दिल में भी डाला, जिस तरह वो आदिल है तो अदल का जज्बा हमारे दिल में भी डाला, जिस तरह वो शफ़ीक है तो हमें भी शफ़ीक बनाया। तो इसी तरह बाकी सिफ़ात के साथ साथ जो अल्लाह की एक सिफ़त है कुन, हो क्या फरमाते हैं कि वो अल्लाह बोलते हैं कुन और फ़याकून हो जाती है। तो इसी तरह से जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को वजूद देना चाहते हैं तो हम उसका जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वजूद में आ जाएगी। अगर आप परसिस्टेंट नहीं हो तो कोई बात नहीं है, इन कुछ चीज़ों को फॉलो करो आप, और ख़ास तौर के ऊपर आप उस कंपनी के अंदर चले जाओ जिस तरह से आप बनना चाहते हो। क्योंकि मेरे एक अक्सर दोस्त मिर्ज़ा अली साहब ये फरमाते हैं मैंने कि यू आर सम ऑफ द 5 क्लोजेस्ट पर्सन अराउंड यू। तो अपने इर्द गिर्द 5 लोग बस बदल लो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ परसिस्टेंट भी हो जाओगे, काम भी शुरू हो जाएगा और ज़िंदगी में कामयाब होना भी शुरू हो जाएगा। तो जनाब ये था छोटा सा पैगाम। मेरे ख्याल में जो भी आया कि आपको, मैं तो यही फॉलो करता हूँ चीज़ों को, और आई होपफुली कि आप भी फॉलो करोगे। तो जनाब थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।